नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी संबंधित जो हमने 2500 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है, आज उसकी 8वीं वीडियो हम आपको देंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से मेरा और मेरी टीम का मनोबल बढ़ा रहता है और हम इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का प्रथम प्रश्न। आज का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? ऑप्शन में है पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक रोग वायरस से संक्रमित क्यूलिक्स नामक मच्छर से होता है। टाइगर मच्छर से पीत ज्वर, डेंगू एवं चिकनगुनिया होता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है। ऑप्शन में है मैरस्मस, पिलाग्रा, बेरीबेरी, रिकेट्स। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है मैरस्मस। मैरस्मस रोग प्राय भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कुछ ऑप्शन में है वृक्षों द्वारा, कवकों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद के द्वारा। मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और राइट आंसर इसका बैक्टीरिया द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? ऑप्शन में है हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है हैदराबाद। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात पांचवा प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। ऑप्शन में अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकारी। तो मित्रों, आपको मालूम होगा इसका जो राइट आंसर है वो है अवतल। ये बार बार पूछ लेता है और आपको मालूम होगा, मुझे मालूम है इस बात का। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, इस पे इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। ये हर दूसरे तीसरे साल हर परीक्षा में पूछता है। ऑप्शन में है क्षोभ मंडल। मित्रों, क्षोभ गलत होगा, इसको देख लीजिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर की होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। वायुमंडल की इसी परत से रेडियो की तरंगें परावर्तित होती हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न मित्रों, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है अवरक्त। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है आठवां। आज का हमारा आठवां प्रश्न है मित्रों, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन में है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोरीन। क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखे और दम घोटने वाली गैस है। क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। आगे चलते हैं अपने नवे प्रश्न की तरफ। नौ प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन मतलब होता है मित्रों ठंडी जगह या फिर फ्रिज से अनुमान लगा लीजिए। और ऑप्शन में है जीवाणुओं को मारकर, सेकंड है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके, और फोर्थ है एंजाइम क्रिया नाश करके, और थर्ड है और चौथा है हॉट पदार्थों को बर्फ की परत से ढक। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। आगे चलते हैं अपने 10वें प्रश्न के। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? मित्रों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीसीएस, लोअर, यूडीए और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में ये कई बार पूछा गया है। फिर से पढ़ देता हूं, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? ऑप्शन में है पोएगई, तिरुज्ञान, पूडम, तिरुमंगई। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है तिरुज्ञान।
सेम प्रश्न पूछता है मित्रों, सेम प्रश्न किसी परीक्षा में ही उठाकर पूछ लेगा। 11वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन में है आनंद, सारिपुत्र, मोगलन, सुबद्ध। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है सुबद्ध। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, फिर से पढ़ देता हूं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ऑप्शन में है एक देवी, धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था, जो दासों, कर्मकारों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। इससे जो आय होती थी उसे सीता कहते थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर उल शफा क्या था? इसको कहीं दारुल हमें भी दार उल शफा है मित्रों, दरुल नहीं है। दार उल शफा क्या था? ऑप्शन में है एक दानशाला, खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछता है और इसको जो राइट आंसर वो है खैराती अस्पताल। रोगियों की चिकित्सा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दार उल शफा अथवा खैराती दवाखाना की स्थापना की। यह रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा एवं भोजन की व्यवस्था करता था। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ऑप्शन में है इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। मित्रों ये राइट आंसर है, सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको जो राइट आंसर है मित्रों वो है इल्तुतमिश। दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासन काल ऐतिहासिक महत्व रखता है तथा मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है। वह पहला तुर्क था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रसिद्ध किया था। आगे चलते हैं अपने 15वां प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन में है भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की। यह सूर्य देवता को समर्पित है। आगे चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ऑप्शन में है शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यानमग्न। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है शिक्षक। आगे चलते हैं अपने 17वां प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ये बार बार प्रश्न पूछता है मित्रों। अगर आप आंसर सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे साल पूछ लेता है। ऑप्शन में है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी, इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है अब्दुल कादिर बदायूनी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ऑप्शन में है विलियम हॉकिंस, विलियम फिच, पीटर डेला, एडवर्ड टेरी। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम का पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आशफ अली जुड़ी थी? मित्रों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है भारत छोड़ो आंदोलन। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 20वां। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन में है लियाकत अली खां, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 21वां प्रश्न है 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था।
आगे चलते हैं अपने 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ऑप्शन में है कोलकाता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 23वां है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन में है जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर है मित्रों बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना श्री चेडुप्पकर ने बीजी तिलक और एम.बी. जोशी के सहयोग से किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको राइट डन कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में वी चिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वी चिरोल है। लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 25वां की तरफ जो है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? ऑप्शन में है 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने, 21 महीने। ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो है मित्रों 28 महीने। मित्रों, यह थी हमारी 25वीं श्रृंखला की आज 8वीं वीडियो। मित्रों, प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसका प्लीज बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम नई वीडियो प्रोवाइड कराएं आपको मिल जाए। और पूरी वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।